भावार्थ दो बातें। आत्मा की दुर्दशा तब तक है जब तक आत्मा अपने और अन्य के भेद को, भिन्नत्व को नहीं पहचानता, भिन्नत्व को नहीं जानता हुआ वह अपने आप को कर्ता स्वामी और कर्ता कर्ता मानता है। और उसका यह मानना जानना कर्म के उदयानुसार होता है। जब तक वह आत्मा कर्म के उदय के अनुसार उत्पन्न होना नहीं छोड़ता, अर्थात कर्तृत्व को नहीं छोड़ता, कर्तृत्व अर्थात कर्मोदय के अनुसार परिणमन, प्रकृति के निमित्त से उत्पाद और विनाश। इसका अर्थ क्या? जितना कुछ ये परिणाम होता है, यह मैं हूँ और ये मेरा है, ये जो परिणाम, ये वृत्ति आत्मा के भीतर होती है ना, इस वृत्ति में दर्शन मोह की निमित्तता है। इधर इस वृत्ति का होना, उधर इसमें दर्शन मोह का उदय होना। ये दर्शन मोह के उदयानुसार इसका परिणमन है। क्योंकि ये वृत्ति कब होती है? जब दर्शन मोह का उदय हो, तो यह मैं हूँ और ये मेरा है, इस तरह का अज्ञान भाव, मिथ्या दर्शन का भाव जीव को होता है। जब तक यह काम करता रहता है आत्मा, क्या काम? काम क्या? काम कुछ नहीं होता, पर मैं अन्य का करता हूँ, बस ये काम नहीं होता है। करता हूँ कर्तृत्व के अभिमान से अथवा भ्रम से अन्य में काम बिल्कुल नहीं होता है। किंतु मैं करता हूँ, ये बोल, ये स्वर, ये वृत्ति जो आत्मा के भीतर पैदा होती है, यह हमेशा ही दर्शन मोह के उदय अनुसार होती है। दर्शन मोह के उदय के अनुसार जब ये परिणमन करता है, ये जीव पराधीन रहा नहीं। ये किसी के कहने के अनुसार काम करे तो पराधीन रहा नहीं। इस तरह आत्मा का ये परिणाम, ये मेरा है अथवा ये मैं हूँ और मैं इसका प्रबंधक हूँ, ये जो भाव आत्मा के भीतर पैदा होता है, ये भाव उदय के अनुसार होता है। जब तक जीव ये भाव करता रहता है, तब तक वो उदय के अनुसार उसका ये प्रकृति के निमित्त से उत्पाद और विनाश है। जब तक यह उस प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होना और नष्ट होना ये नहीं छोड़ता, तब तक ये जीव अज्ञानी है। भावार्थ में कहते हैं आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है। तो दोनों दो द्रव्य हैं, न्यारे न्यारे हैं, और इस अधिकार की जो गाथाएं हैं उनके अनुसार जो प्रकृति है वह अपने परिणाम को लेकर ही उत्पन्न होती है। क्रमबद्ध प्रकृति मैंने पुद्गल कारमान वर्णा, तो वह क्रमबद्ध अपने परिणाम को लेकर पैदा होती है, उसमें जीव का कर्तृत्व नहीं। इधर आत्मा जो मोह करता है तो वो अपने क्रमबद्ध परिणाम को लेकर पैदा होता है, उसमें प्रकृति का कर्तृत्व नहीं है। तो फिर क्या होता है? दोनों न्यारे न्यारे होने पर भी एक प्रसंग, एक बनाव और बनता है। वो क्या है कि जब आत्मा अपने आप को तो प्रकृति का कर्ता मानता है, प्रकृति का और प्रकृति के अनुसार होने वाले कार्यों का कर्ता मानता है, तो वह अज्ञान भाव में परिणमित होने के कारण कर्मों से बंधता है। ये बंध, क्योंकि अज्ञानी वो अपराधी है और अपराधी को बंध होता है। तो आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है। तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंध होता है। तो भी दोनों न्यारे न्यारे होने पर भी दोनों नजदीक नजदीक क्यों आते हैं?
और एक विशेष परिस्थिति में नजदीक नजदीक क्यों आते हैं? चलो यूं ही एक क्षेत्र वगैरह रहते हो तो हमको ऐतराज नहीं है, तो छहों ही द्रव्य एक क्षेत्र वगैरह रहते हैं, लेकिन इनमें एक ये विशेष बात क्यों होती है? इसलिए होती है कि आत्मा कर्ता कर्म का अपराध करता है, और तब वे प्रकृतियां आत्मा से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाली होते हुए भी बंधन के रूप में आत्मा के निकट आती है और बनती है। इस तरह परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंध होता है। क्या हुआ निमित्त नैमित्तिक भाव? आत्मा ने ये माना कि मैं करता हूँ, आत्मा ने ये माना कि मेरा परिणाम तो जैसा कर्म का उदय होता है वही होता है, वही होगा। जो कर्म को मानते हैं उनके यहाँ कैसी बात, जो कर्म को नहीं मानते तो वो भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान जो करता है वही होता है। कुछ जो कहें, कुछ दूसरे कहते हैं कि जो विधाता ने लिखा है वही होता है, कुछ कहते हैं जो भाग्य में है वही। इन सबने कर्म को माना नहीं, और होता क्या है? होता क्या है? होता जो भाग्य के अनुसार होता उनके भी कर्मोदय के अनुसार ही भगवान करता है, उनके भी कर्मोदय के अनुसार, क्योंकि व्यवस्था तो यह है ना, क्योंकि वो भगवान नाम का कोई पदार्थ थोड़ा ही। जो ऐसा मानते हैं उनके लिए भी कानून यही है, भले नहीं जाने कानून, कानून नहीं जानने वाला वो कोई बंधेगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। कुछ भी माने, लेकिन फिर भी नियम यह है कि जो जीव इस कर्म को नहीं स्वीकार करते, कर्म बंधन को स्वीकार नहीं करते, भाग्य को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, अथवा और कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन वे भी कर्म से ही बंधते हैं और उनके काम भी कर्मोदय के अनुसार हैं। तो निमित्त निमित्तिक भाव में क्या है कि जब आत्मा ये मानता है कि मेरा परिणाम तो भाग्य के अनुसार ही होता है, जैसा भाग्य में होगा वैसा हो जाएगा, तो इसने भाग्य के साथ एकत्व स्थापित। जब क्या होगा, जैसा भाग्य होगा वैसा इसका काम होता जाएगा। इसी तरह जीव ने क्या किया है कि सारे ही काम कर्मोदय के अनुसार हुआ करते हैं मेरे को, कि मेरा तो मोक्ष भी उसका वो कर्म ही करेगा। तो जब तक कर्म है तब तक संसार है, और जब कर्म का नाश हो जाएगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, इसलिए मेरा तो मोक्ष भी कर्म से होगा। तो जिसने उस कर्म के साथ एकत्व स्थापित किया, भाव के साथ एकत्व स्थापित किया, तो कर्म के साथ एकत्व, कर्म के साथ एकत्व स्थापित हुआ तो भाव के साथ, और है न्यारा न्यारा। न्यारा न्यारा होने पर भी एक संबंध इस तरह का बनता है। क्यों बनता है? तो मूर्ख है या अज्ञानी है, इसलिए होता है। ये सब क्यों होता है? क्यों सजा होती है? कि किसी बहुत ही अच्छे कुल के व्यक्ति को सजा क्यों हो गई? बोले बहुत मूर्ख था, उसने काम ही ऐसा किया। इस तरह आत्मा कर्म से क्यों बंध गया कि आत्मा ने कर्म बांधे, यानी कर्म वर्म नहीं बांधता आत्मा, तो क्या होता है? कर्म का परिणाम आत्मा से भिन्न स्वतंत्र होने पर भी यह कर्म परिणमित होकर आत्मा के निकट क्यों आ जाता है, आत्मा से क्यों बन जाता है? कहते आत्मा ने धंधे ऐसे खोटे किए, इसलिए ये सब होता है। और इसी से कर्ता कर्मपन का व्यवहार है। इसकी कर्ता कर्मपन का है तो क्या है? वास्तव में तो केवल निमित्त नैमित्तिक भाव है, लेकिन व्यवहार कैसा है कि आत्मा ने कर्म बांधे और कर्म ने आत्मा के परिणामों को किया। ये क्या है? व्यवहार। व्यवहार निश्चय नहीं। तब ऐसा कहने में आता है कि आत्मा ने कर्म बांधे। आत्मा जब अज्ञान दशा में परिणमित हुआ तब निश्चित रूप में कर्म उसके निकट आते हैं, कर्म उसके आत्म प्रदेशों के साथ बंधते हैं, बनते हैं फिर भी नहीं बनते, नहीं बनते भी बन जाते हैं। ये दोनों बात। उस परिस्थिति को कर्ता कर्म के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो होता तभी है कि जब आत्मा अज्ञान में परिणमित होता है। कर्म का बंध तब होता है कि जब आत्मा अज्ञान में परिणमित होता है, इसलिए आत्मा ने अज्ञान से कर्म बांधे, इस तरह की बात। और उधर
तो जो कर्म का उदय है तो उसके अनुसार आत्मा ने अज्ञान किया। इस तरह प्रकृति को आत्मा का कर्ता और आत्मा को प्रकृति का कर्ता, यह एक व्यवहार है। इस तरह का व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है कि जब आत्मा अज्ञानी होता है तो इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। जब आत्मा अज्ञान को छोड़ देता है तो ये व्यवहार खत्म हो जाता है। तो कौन कहेगा कि आत्मा ने कर्म बांधे। अब ये कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े तब तक वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, असंयत है। तब क्या कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े तब तक वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है। प्रकृति के निमित्त से प्रकृति के अनुसार, कर्मोदय के अनुसार अपना उत्पाद और व्यय करना न छोड़े तब तक वो कैसे छोड़ते हैं? कर्मोदय के अनुसार उत्पन्न होना और नष्ट होना कैसे छोड़ते हैं? कैसे छोड़ा जाता है? जैसे माना था वो शक्ति। कर्म मेरा कुछ लगता नहीं है कि मैं इसके अनुसार अपना परिणाम करूं। नहीं है। जैसे एक अधिकारी है ना किसी कार्यालय का, और चपरासी उसको कोई बात कहे, वो कहेगा कि तेरा हुक्म मानना तो मेरे लिए जरूरी है, तेरी बात को मैं मानू ही मानूं तो आवश्यक है। ये चपरासी की बात, अधिकारी उसको ऑर्डर करने वाला कौन होता है? इस तरह आत्मा जब आत्म गौरव में प्रवर्तित होता है और यह निश्चय करता है कर्म नाम का पुद्गल पदार्थ जड़ अचेतन, उसके अनुसार काम करूं, ये मेरा गौरव है, ये मेरी इज्जत है मेरी। तो जब आत्मा को अपने गौरव का ख्याल आता है, अनुभव होता है, तब वह उस कर्म के अनुसार उत्पाद और व्यय छोड़ देगा। कौन से गुणस्थान में छूटा? चौथे में छूट गया। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं ना, साथ में महाराज बनते हैं तो होता है ना। हाँ, तेरे में क्यों 14 में हो? चौथा कहाँ से निकलता है इसमें? चौथा निकलता है इसमें प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, इस प्रकार का मानना छोड़ दे। अज्ञानी शब्द, अज्ञानी वो चौथे गुणस्थान को सिद्ध करता है। अज्ञानी कब तक है? चौथे गुणस्थान से तो ज्ञानी हो जाता है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी है ना। अज्ञानी कब तक है? प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, जब तक वह उस उदय के अनुसार परिणमन करना नहीं छोड़ता। कब तक नहीं छोड़ता? जब तक वह ये मानता रहता है भाग्य में होगा तो ही, ये उदय के अनुसार करना, कर्मोदय के अनुसार। कर्म को न माने तो भी उसका वो जो परिणमन होता है ना, यह मैं हूँ, ये मेरा है, ये जो स्वर, ये वृत्ति भीतर पैदा हुई, ये वृत्ति भगवान से हुई, ये विधाता से हुई, ये भाग्य में थी तो हुई। तो कैसे हुई? कि वो जो कर्म बंधा है पहले, उसके उदय के अनुसार हुई। सभी को या नहीं माने उसको नहीं हुई। हम नहीं मानते कर्म को, तो उनके दर्शन को नहीं रहता होगा। ऐसा होता है। नियम ही यही है ना, वस्तु व्यवस्था, सर्वज्ञ वीतराग की व्यवस्था यह है कि कोई माने अथवा न माने, लेकिन उसको निश्चित रूप में कर्म का बंध होता है। तो कर्म का उदय आता है, वो उस तरह का परिणमन करता। कोई भगवान और कोई विधाता और कोई भाग्य, वो ये मैं हूँ, मेरा, ये कराने वाला नहीं। कोई रोग हो ना भीतर कोई बीमारी हो जाए, उसका अनुभव तो अपने को होने लगता है। तबीयत बिगड़ती है तो अपन भले ही कोई कहे कि तुम्हारे पेट में है ना कीड़े हैं, कीड़े के, मेरे पेट में कीड़े कहाँ से आएगी, तुम ऐसी फालतू बातें करते हो, लेकिन हैं उसके पेट हैं, और उसको जो वो परिणमन हो रहा है
तो वो उसी तरह का हो रहा है। कहते नहीं मेरे पेट में कीड़े वीड़े नहीं है, उसको ये जो परिणमन हो रहा है तो उसके पेट में कीड़े हैं नहीं, प्रश्न ये वो तो मानता नहीं है, तो नहीं है मेरे में, तो है या नहीं। तो ये जो परिणमन हो रहा है ये किसके अनुसार हो रहा है? इन कीड़ों के अनुसार नहीं हुआ। ये आत्मा को होता है, ये किसके अनुसार होता है? ये 8 कीड़े नहीं, आत्मा के पेट में कीड़े नहीं 8। क्यों हुकुमचंद? छोड़ रहे हो? छोड़ दो, ये मेरा कौन लगता है? यही है, लोक में भी यही होता है। कोई कहे कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? तुम कौन होते हो? नहीं जवाब देते हो तुम होते कौन हो? सबकी निकाली ये तो माना ना, मेरा तो हृदय ऐसा ही था, ये दुख छूट गया, दुख नहीं हुआ। अरे वो तो दुख तो तब दुख ही ना होना, ये दुख कम हो और हो इसके स्थान पर मेरे है ही नहीं ना कर्म, तो कर्म मेरे कुछ लगते ही नहीं है, तो कौन सा चाहिए अपने को? तो दुख थोड़ा सा कम हो जाए फिर आ जाए वो चाहिए, या दुख ही ना हो ये चाहिए? दोनों में से क्या चाहिए? केवल इनकार करने जितनी बात है, और आगे के गुणस्थान तो आने ही वाले हैं, इसमें ज्यादा आकुलता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ इनकार करने की बात है कि अब तक हुआ तो हुआ, अब मैं इसकी आज्ञा में चलने वाला, अब मैं इसके अनुसार काम नहीं करूँगा। जरूरी है कि जिसने जो आलू छोड़ दे, जो आलू का टोकरा देखे तो मन चले ही चले, जरूरी है? पहले कहता था मैं टोकरा देता हूँ तो मेरा मन चल जाता है, तब तू ये तो सोच, तू ये निश्चय कर कि आलू खाना वो जैनियों का धर्म नहीं है, ये पहले निश्चय कर, तो फिर वो टोकरा देख के तेरा मन चलेगा नहीं, फिर उसके अनुसार परिणमन नहीं होगा। जब तक ये निश्चय नहीं करता है तब तक तो उधर तो आलू, इधर तेरा परिणमन बस ये होगा ही होगा। तो पहले निश्चय कर कि वस्तु मात्र मेरे से भिन्न है, मैं किसी का कर्ता नहीं, कोई मेरा कर्म नहीं, कोई मेरा कर्ता नहीं, मैं किसी का कर्म नहीं, कर्म मेरा कर्ता नहीं, और मैं कर्म का कर्म नहीं हूँ। इस तरह जो जानता है तो वो क्या होता है कि वो उदय की रेखा के बाहर निकल जाता है। एक लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के भीतर है तो झगड़ा नहीं, बाहर निकले तो रावण से फिर अपहरण। ये लक्ष्मण रेखा, मैं तो चैतन्य हूँ, कर्म मेरे प्रदेश में नहीं, कर्म कर्म के प्रदेश में है, कर्म मेरा कुछ नहीं होता है, ऐसा जिसने निश्चय किया, बात में नहीं, विकल्प में नहीं, भीतर से जिसने ये संबंध विच्छेद किया तो उसका कर्म के अनुसार परिणमन समाप्त हो जाता है। सबसे पहले तो मुख्य परिणमन छूटा, मुख्य मिथ्या दर्शन का था वो, इसके बाद थोड़ा बहुत बचा, उसकी गिनती नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता होगा, कोई खास फर्क। पेंशन में कितने से दिन बाकी है, तो रिटायरमेंट है, अपन ने स्वतंत्र होना ये तो निश्चित कर ही लिया, अब क्या है तो रिटायरमेंट है, महीने दो महीने ये काम सिर्फ और करना है तो करना है, लेकिन फिर भी वो उसके अधीन सचमुच नहीं। इतनी लाचारी यहाँ रह जाती है तो उसको परिणमन नहीं कहते आते। ज्ञानी को भी कर्म का उदय होता है, तो सारी सब तरह के पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी कर्म के उदय के अनुसार परिणमित नहीं होता, कर्म के निमित्त से उसका परिणमन नहीं होता। तो क्या होता है कहते हैं, वो सब नहीं होता है, वो इनकार कर चुका है ना उस बात से, कर्म की रेखा के बाहर वो निकल चुका है, इसलिए सचमुच वो कर्म के उदय के अनुसार परिणमन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो कर्म का उदय और वो होने वाले परिणाम ये दोनों मेरी सीमा के बाहर हैं, ऐसा वो मानता है। होने वाला राग, होने वाला पाप और पुण्य, पाप और पुण्य जिसके उदय में होता वो कर्म, ये सब के सब मेरी सीमा से बाहर के हैं, और मैं तो मात्र ज्ञान और आनंद हूँ, ये मानता है ना।
जब तक कि ज्ञान और आनंद की दृष्टि ये उभर कर नहीं आती, एकदम वजनी होकर नहीं आती, और ऐसा लगता है तो क्या है ज्ञान आनंद में, ऐसा कहने से ज्ञान आनंद हो जाता है, वो होगा अनुचित दशा। यही से ज्ञान आनंद में होने वाला क्या है? अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं, ये तेरे को ही बेलने हैं पापड़, ये नहीं बेलने वाला। इसने तो कदम उस तरफ रख दिया है तो अब फिरने वाला नहीं है कदम। दो तरफ दृष्टि जाती है ना कि इतना, इसको भी तो इतना बाकी है, अभी कुछ बाकी नहीं है, क्या बाकी है? इनकार कर चुका है नबी। 2 अध्याय है, 3 से 14, 3 से 15। जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, तब तक वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और संयत है। सही आया? तीनों आगे नहीं? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान वाला है और मिथ्या चारित्र वाला है। कब तक है? जब तक कर्मोदय के अनुसार काम करता है। कब तक करता है? जब तक कर्मोदय के अनुसार काम करने वाला अपने आप को मानता है, तब तक। जायेत पयदि अर्थं निदानेव विमुञ्चे अयानवो अवेताव मिथ्या बुद्धि असंयो यदा विमुञ्चे चेदा कम फलमनन्तयं तदा विमुक्तो अवधि जानो पासवो। जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। जब तक आत्मा अपने अज्ञान से बांधे हुए कर्मों के अनुसार अज्ञान का परिणमन नहीं छोड़ता। क्या भीतर कौन सी बात पड़ी है इसमें? कितनी वजनी बात भीतर पड़ी है कि जो अज्ञानी है वो कर्मोदय के अनुसार उत्पाद व्यय करता है, लेकिन कर्मोदय के अनुसार उत्पाद व्यय करना ये कोई आवश्यक नहीं आया इसमें से सुनाई नहीं पड़ रहा, अपनी नहीं सुनाई पड़ रहा, तो बहरे हो तो सुनाई पड़ेगा। इसमें से आवाज आ रही नहीं, इस गाथा में से नहीं आ रही। जब तक नहीं लिखा, जब तक मैंने कब तक? अनंत काल तक। जब तक मैंने अनंत काल तक, जब तक ये नहीं छोड़ता है तब तक तो छोड़ सकता है। ये इसमें आवाज आ रही कि नहीं? ये आवश्यक नहीं कि कर्मोदय के अनुसार परिणमन करे। और कर्म भी कौन सा? दर्शन मोह, उसकी चल रही है ना चर्चा। तो दर्शन मोह तो सबसे वो तो सेनापति है ना, बाकी और तो ये सेना। उसके अनुसार परिणमन करना जब तक ये जीव नहीं छोड़ता तब तक अज्ञानी है, और जब यह उससे इनकार कर देता है तो फिर ज्ञानी है। उदय के अनुसार परिणमन करना पड़े, है बात। जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, जब तक नहीं छोड़ता तब तक, और जब छोड़ देता है तो उदय रहेगा नहीं? उदय में ही उदय के अनुसार परिणमन छोड़ना है, और क्या करना है? ये कब छोड़ना है? उदय हो और उसके अनुसार परिणमन करता रहे तो कभी छूटे नहीं। तो कब छूटेगा? उदय के समय ही ये जान सकता है कि उदय कुछ लगता ही नहीं है मेरा, और मैं इसके अनुसार क्यों परिणमन करूं? मैं स्वतंत्र निरपेक्ष ज्ञायक, इससे बिल्कुल पृथक, थोड़ा भी इसके असर में मैं नहीं हूं, तो मैं इसके अनुसार परिणमन करता हूं। ये तो शर्म की बात है। ये तो इसमें तो मेरी सारी इज्जत और सारी प्रतिष्ठा लुटती है। चेतन और वो जड़ के अनुसार परिणमन करे, जड़ के अनुसार। ये चेतन है, उसका मन जड़ पर चले, ये चेतन है, तो चेतन कहते हैं। चेतन का मन जड़ पदार्थों की ओर फिसले, ये चेतन हुआ।
उसको चेतन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चेतन में कुछ नहीं होगा, इसलिए वो जड़ की ओर फिसलता है, जड़ में ही सब कुछ होगा। लेकिन चेतन क्या ऐसा बनाया है कि जड़ में तो सब कुछ हो और चेतन बिल्कुल निर्माल्य और निकम्मा हो, ऐसा चेतन है। जो सारे ही पदार्थ विश्व का एक अणु अणु वैभव संपन्न है, तो चेतन भी अपनी विभूतियों से संपन्न पदार्थ है। इस तरह अपनी विभूतियों का महत्व जब चेतन को आता है तो वो उदय के अनुसार वर्णन करना छोड़ देता है। सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता है? वो कहते हैं बात। उदय के अनुसार वर्णन मैंने वो राग द्वेष छूट जाए, वो नहीं कहते हैं बात कि सबसे पहले उसका जो मूल है, मूल कि जहां से वो उदयानुसारी परिणमन शुरू होता है, वो बात सबसे पहले छोड़ो। लेकिन कर्म वो मेरा कुछ लगता ही नहीं है, इसलिए उसके उदय के अनुसार परिणमन करना वो मेरा रूप, मेरा गौरव नहीं है, ऐसा निश्चय करता है। इतने निश्चय में उस सेनापति की तो मौत हो जाती है। ये सेना कब तक टिकने वाली? इतने निश्चय में मौत हो गई उसकी, दर्शन मोह की। इस तरह जब तक नहीं छोड़ता तब तक वह अज्ञायक है। जिसको पिता नहीं कहता अपने बच्चे को, जब तक तू उनके साथ रहना नहीं छोड़े तब तक तेरी कुशल नहीं। यही कहते हैं, या यूं कहते हैं फंस गया तो फंस गया, ऐसा तो नहीं कहते। कौन छोड़े? वो छोड़े, ये छोड़े, अपना लड़का छोड़े या वो छोड़े, वो नहीं, वो तो वो गिरोह तो रहने वाले हैं दुनिया में। लेकिन जब तक तू उनके साथ रहता है तब तक तू तेरा अमंगल है, और जब तू छोड़ देगा तो तू स्वतंत्र है नहीं छोड़ने में। बस एक ही बात इसी स्वर में आचार्य बोलते हैं, कर्मोदय के अनुसार परिणमन करना आत्मा जब तक नहीं छूटता तब तक। किसको कहते हैं कर्मोदय के अनुसार परिणमन करना छोड़ना? किसको कहते हैं? कि मुझे तो उदय के अनुसार परिणमन करना ही पड़ेगा, इसका नाम तो उदय के अनुसार परिणमन। और मैं उदय के अनुसार परिणमन करने वाला कोई नहीं होता हूं, कहते मैं नहीं करूंगा। क्यों मानूंगा बात? इसको कहते हैं छोड़ना। निश्चय कर लेना, ये अपने कौन लगते हैं? तो सब शैतान लोग हैं, अपने कुछ लगते हैं तो अपने इनके कहने के अनुसार क्यों काम करें? इस तरह आत्मा उधर तो हो उदय, और इधर ये बोलने लगे मेरा, मैं करता हूं, मैं व्यवस्थापक, मैं प्रबंधक, मैंने बनाया मंदिर। अरे ये क्या करता है? उधर तो वो परिणाम दर्शन वो का होता है, इधर ये क्या बोलता है? नहीं होता। ये जितना कुछ एक व्यक्ति मदिरा पीकर जितना कुछ बोलता है वो किसके अनुसार बोलता है? किसके अनुसार बोलता? मदिरा के अनुसार नहीं बोला। उधर तो उसका परिणमन, और इधर ये वो आया वो गया, क्या करता है? नहीं करता। इस तरह यह दर्शन मोह मदिरा नहीं है, नहीं है मदिरा, अनुमान नहीं होता उसको। किसी की भाषा बिल्कुल अव्यवस्थित हो, जिसके पैर बिल्कुल अव्यवस्थित पड़ते हो, तो अनुमान होता नहीं भीतर पेट में कुछ पड़ा है। इधर यहाँ इस चेतन की भाषा अव्यवस्थित, भाषा में परिणाम सब कुछ अव्यवस्थित, तो अनुमान होता नहीं कि पेट में पड़ा है कुछ। ये अनुमान खोटा है, सही है एकदम। और वो कब तक चलेगा? कि जब तक ये मदिरा से होने वाली पर्याय है ना, इन पर्यायों के साथ उसे ममत्व है, तब तक उसे मदिरा से प्रेम है। इन पर्याय से वो थक जाए तो मदिरा से वो थक जाए। इनसे प्रेम है ना, उसको जो आता है ना उसमें उसको अच्छा लगता है। तो मूर्खता, दुख है असल में। लेकिन और दुख है कि नहीं, गटर में पड़ता है, कभी चोट लगती है, कभी एक्सीडेंट होता है, सब है कि फिर भी वो जो आती है उसको लहरी, वो लहरी उसको इतनी अच्छी लगती है कि जिसको ये लहरी अच्छी लगती है तो उसको मदिरा अच्छी नहीं लगती। ये परंपरा, इसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन जब उसको ये ख्याल में आए कि मदिरा और मैं तो हराम है भविष्य में, अब ऐसा नहीं होगा, तो वह छोड़ देता है और फिर उस तरह की लहरियां उसको नहीं होंगी। इसी तरह आत्मा जब ये प्रकृति और उसके अनुसार होने वाली ये वृत्ति
ये वृत्ति, ये मैंने किया, मैं करता हूँ, सारी सब कुछ मेरी मेहनत का फल है, ये अभिमान, ये अहंकार, ये जब तक ये बोल आत्मा के नहीं छूटते और इनसे प्रेम रहता, आत्मा वो प्रेम नहीं रहता। इतना अच्छा लगता है जब 10 जने बोले, 10 जने के 1000 जने वाले साहब, आपके बिना तो सवाल ही नहीं था। तब उस सुनने वाले का क्या होता है, वो सोचता है कि मैं आसमान में जा रहा हूँ, और हो क्या रहा है और सुनने। दुनिया तो अज्ञानियों की बनी हुई है ना, इसलिए वहां तो बोल ही ऐसे निकलेंगे। सवाल ही नहीं था, आपके बिना तो ये कार्यक्रम सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं। ये आकर जाता है यहाँ, अपन उसको जाने नहीं देना चाहते हैं। वृत्ति से प्रेम है ना उसको, उस वृत्ति से मैं करता हूँ, मेरा है, ये मैं हूँ, उस वृत्ति से प्रेम है। ये वृत्ति जिसके अनुसार होती है उससे प्रेम नहीं, उससे प्रेम नहीं हो। जैसे आलू खाता है तो उस समय वो आलू का स्वाद वगैरह तो आलू का ही है, लेकिन उस समय जो एक आनंद की वृत्ति होती है ना, क्या मजा है, ऐसा जो आया ना आनंद, इस आनंद से जिसको प्रीति हुई तो उसका आलू छूटेगा, तो वो आनंद आलू के बिना तो आ नहीं सकता। वो स्वाद आएगा आलू के बिना नहीं आएगा ना। तो जिसको उस आनंद से प्रीति है, उससे वो वृत्ति अपने भीतर पैदा होने वाली वृत्ति, उससे जिसको प्रीति है तो उसको दुनिया भर के इस तरह जीव को जब तक ये अच्छा लगता है ना कि देखो 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 वास्तव में मेरे बिना ये काम, हाँ सही है बात, अपने बिना ये काम संभव नहीं। ये वृत्ति जिसके भीतर पैदा हुई, ये वृत्ति हो रही है उस दर्शन मोह के आलू के अनुसार। जिसको उस वृत्ति में प्रीति लगी, मधुरता लगी, अच्छा लगा ना, तो क्या मजा आया, अभिनंदन, हाँ सारा का सारा। तो उसको वो उदय कभी छूटेगा नहीं और आगे बंधेगा, वो बंधन में पड़ता है, फिर उदय आता है, फिर उस तरह का परिणमन होता है। इस तरह अनंत संसार है, अनंत संसार है ना, अनंत काल तक चलने वाला है। ये वर्तमान में ही अनंत है संसार, वर्तमान में ही उसके परिणाम में संसार की अनंतता है, क्योंकि चाहता है ना यहाँ इस तरह के अभिनंदन मेरे को मिलते ही है। और जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, ये अनंत कर्म फल, कर्म का फल वो अनंत प्रकार का होता है। उस अनंत प्रकार के कर्म फल में जिसको थोड़ा भी स्वाद, थोड़ा भी आनंद जिसको नहीं आता है, निराश होते हैं। जितने भी गारहस्थ्य के काम, समाज के काम, समाज के लायक जो काम होते हैं, उसमें उनको आनंद का अनुभव होता है? बिल्कुल नहीं होता ना, एकदम नीरस रहता। इस तरह अनंत कर्म फल, जितना भी कर्म का उदय, उसके अनुसार होने वाले परिणाम, उसके अनुसार मिलने वाले संयोग, उसमें जिसको अंतर प्रीति नहीं, ये छोड़ना, तब ज्ञायक है, तब ज्ञायक, तब आत्मा बन गया, ज्ञायक बन गया, आत्मा बन गया। तब मानने लगा कि मैं तो सिर्फ ज्ञायक हूँ, अनंत कर्म फल का भोग ये मेरा कर्म नहीं। कुछ भी हो, चक्रवर्ती जब दीक्षा ले गए तो उनके पीछे उस परिवार में कितने ही काम हो, लेकिन चक्रवर्ती को थोड़ा भी कुछ होता है, थोड़ा भी होता है। कोई जाके कह भी दे महाराज आपके लड़के की शादी हो, आपके लड़के, महाराज जी क्या, महाराज को कुछ होता है? कोई मूर्ख कह भी दे जाकर तो समाज से ऐसा ही होता है। तो उनको लगेगा कि भीतर चलो अच्छा हुआ, मैं भी चाहता था, नहीं होता है। तो क्या है, वो भी सुन लिया, उसमें वृत्ति में थोड़ा भी स्खलन नहीं होता। इस तरह जितना कुछ होता है, कर्म तो है ना साथ में आत्मा के, वो नहीं चले गए हैं। ये तो कर्म के समय की चर्चा आचार्य करते हैं कि जिस समय कर्म, कर्मोदय के अनुसार परिणाम और
अनेक प्रकार के संयोग, ये सब हैं। ज्ञानी को उसमें थोड़ा भी रस नहीं, बिल्कुल भी रंच भी रस नहीं। एक तृप्ति होता है तो लाखों रुपए देता है और लेता भी है, देता है ना, सहायता करते हैं ट्रस्टों के द्वारा, तो रस है उसको उसमें रस आता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? नीरस है ना। कहाँ से नीरस है कि एक नया पैसा मेरा नहीं है। इस नए पैसे से होने वाली जितनी वृत्तियां हैं उनमें बिल्कुल अपनत्व उसको है नहीं। इस तरह ज्ञानी को कर्म फल में थोड़ा भी रस नहीं है, इसको छोड़ना कहते हैं, रस नहीं। फिर भले ही कुछ परिणाम होते हुए देखे जाएं, लेकिन वे सब के सब परिणाम नीरस होते हैं। पाप और पुण्य के परिणाम ज्ञानी को भी होते हैं लेकिन नीरस हैं, अज्ञानी को होते हैं तो वे सरस सारे रसमय, रसमय है ना, वे सब जटिल कर्मों को बांधते हैं। इस तरह वो गायक है, दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात बंध से रहित है, देखो मुनि है। कौन है मुनि? जब तक है जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, अनंत कर्म फल को छोड़ता है, तो अगर करणान योग की ओर से लें तब तो ये 14वें गुण स्थान की है नहीं बात। कदाचित अपन कल्पना करें तो अनंत कर्म फल कब छूटता है? 14वें गुण स्थान में। तो तब वो ज्ञायक दर्शक मुनि हुआ, तब हुआ मुनि। तो कब हो गया ये मुनि? कि जब उसने उस अनंत कर्म फल के साथ रस छोड़ दिया, नीरस हो गया। कन्या है चली गई पिता के घर से, तो पिता के यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी जो संपत्ति है उसमें रस है क्या? तनिक भी नहीं है। और बाहर से देखा जाए तो बड़े उल्लास से सम्मिलित होती, इतने उल्लास से कि मेरा है, मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, नहीं। और सारा का सारा उल्लास रहता ना हर कार्य में, भीतर से क्या है? नीरस है। विवाह के पहले कितनी सरसता थी और विवाह के बाद ये नीरसता कितनी हो गई। ये सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकता, ऐसा नीरस होता है। कार्य बहुत होते हैं स्वयं सम्यक दृष्टि के जीवन में भी कर्म के उदय के अनुसार, लेकिन सम्यक दृष्टि उसमें बिल्कुल नीरस है। क्यों नीरस है? क्योंकि मेरे आत्मा से इनका कोई तालमेल ही तो नहीं है, इनका कोई संबंध ही तो नहीं है। इनकी प्रकृति और मेरे ज्ञायक की प्रकृति मिलती नहीं है कि मैं इनमें रस लूं। कैसे रस लूं? कैसे रस लिया जाए? कोई व्यक्ति जैसे नहीं जाता हो, बारात में नहीं जाता और कदाचित लाचारी से कभी जाना पड़े तो वहां होता तो सभी कुछ है, तो इसको रस है? वहां नहीं है बिल्कुल। इस तरह अनंत कर्म फल के होने पर भी ज्ञानी को उसमें रस बिल्कुल नहीं है। अज्ञानी तो रस लेता है, ये मानता है कि वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, वो तो रस मुझे लेना ही पड़ेगा, ये मानता हुआ निरंतर वो रसमय रहता है। मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के तीव्र रस में परिणमित होता हुआ तीव्र कर्मों का बंध करता है। पुण्य हो भले उस समय भी, पुण्य भाव के समय भी। और जो ज्ञानी है वो ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। बंधन है ज्ञानी को। कैसे बंधन टूट गया? जो आत्मा को निर्बंध स्वीकार करता है, निर्बंध आत्म तत्व को जिसने स्वीकार किया उसने सर्व बंधनों से इनकार किया। हम बंधन में नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो कैदी होता है जेल की कोठरी में, ठीक है, और एक वो जेल का व्यवस्थापक भी कोठरी में जाता है। दोनों में बंधन में कौन है? कैदी। तो ये नहीं है। क्यों? क्या फर्क क्या लग रहा है? वो भी वहां बैठा और ये भी वहां उनको खाना देने गया है, तो बंधन में नहीं है। क्यों नहीं है बंधन? ये अपने आप को निर्बंध अनुभव करता है। और वो क्या है बात?
कि उसको तो पर धन के साथ, पर सामग्री के साथ प्रीति है ना, प्रीति थी ना, तो वो इस कारण से यहाँ आया है, इसलिए वो बंधन का अनुभव करता है। और इसको है क्या? बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा बहुत है, उसमें भी निर्बंध है, थोड़ा बहुत है, मैंने वहां जाना पड़ा नहीं, उसमें उस कोठड़ी में जाना पड़ा। इस कोठड़ी में जाना एक किंचित बंधन है तो सही, लेकिन इस किंचित बंधन में भी वो निर्बंध है। बंधन बिल्कुल सचमुच नहीं है, क्योंकि जाता है और वापस आ जाता है। इस तरह ज्ञानी किंचित थोड़ा बहुत कर्म बाकी है, कर्म का उदय, उसके अनुसार परिणाम और फल भी हो रहा है, लेकिन सचमुच जिसने निर्बंध आत्म तत्व को देखा तो वह एकदम इनकार हो गया कि न कोई कर्म, न कोई कर्मज परिणाम और न कोई कर्म का फल, अपना तो किसी से कोई संबंध ही हो गया। ज्ञान मात्र रह जाता है। जब मुनिराज बने और आते हैं, मुनिराज की माता पिता, लड़के लड़कियां सब आते हैं, नहीं आते हैं ना, तो मुनिराज मानते हैं उनको लड़के लड़की। ये ज्ञान में आता है नहीं, ये पहले मेरा लड़का था, बोलो आता है? आता था, मेरे पिता क्या है? ज्ञान से इनकार कर सकोगे? नहीं। क्या है, क्या रह गया? वो सिर्फ ये रह गया या लड़का रहा? सिर्फ ये रह गया, सिर्फ जानने मात्र की वस्तु रह गई ना। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ भी ज्ञानी ने जहाँ उस मुक्त ज्ञायक का दर्शन किया तो वह कर्म, उस कर्म का परिणाम, कर्म का फल, इन सब से इनकार हुआ। फिर भी वे उन लड़के लड़कियों की तरह आए गए। तो कैसे आए गए, कैसा जाना इसने? मेरा नहीं, बस इतना जाना। और ये जाना नहीं कि आप पहले थे मेरे, ये तो जानता है ना कि पहले अज्ञान दशा में तो मैं इनसे प्रेम करता था, लेकिन अब वास्तव में मेरे बिल्कुल नहीं है। इस तरह वे आए गए जरूर, ज्ञान में भी ये आया कि पहले इस तरह का था, लेकिन वो सबका सब सिर्फ ये बनकर आया, वह संबंध बनाकर बिल्कुल नहीं। तो मुक्त हुआ नहीं वर्तमान में, विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। ठीक है।